इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना किसी भी 2 डिजिट के नंबर का। कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर हम क्विकली किस तरह से निकाल सकते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर है, हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो है a और b, a इंटू बी या ए बी। जैसे यहाँ पे 31 37 वैसे यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है हमारा ए बी। स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है कुछ कुछ वैसे ही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर हम क्या करते हैं, ए का सबसे पहले स्क्वायर लिखते हैं, ए का स्क्वायर। फिर यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। इसे मैं फिर से ठीक से लिख देता हूं। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट बी का स्क्वायर। इतना बस हमें फाइंड करना होता है। अब ध्यान देने की बात है वो है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी लेंगे। तो तीसरे पार्ट में भी हमें एक डिजिट लेना है और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी हमें एक डिजिट लेना है। बाकी जो भी हमारे नंबर्स रहेंगे उन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब देखते हैं कि ये मेथड इस्तेमाल में कैसे आता है। हमें निकालना है 31 का स्क्वायर। तो 31 में पहला ए हमारा हो जाएगा 3, बी हो जाएगा हमारा 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आगे वाले 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, ये पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, ये दूसरा पार्ट बन गया। तीसरा पार्ट 1 का जो हमारा बी है यानी 1 का स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला पार्ट 9, दूसरा पार्ट 3 2 जा 6, तीसरा पार्ट 1। अब यहां पर भी एक डिजिट है, यहां पर भी एक डिजिट है, तो हमें कुछ भी यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 961। तो 31 का स्क्वायर 961। अब हम ट्राई करते हैं 37 के स्क्वायर के लिए। अगेन यहाँ पे a जो पहला डिजिट है 3, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें देगा 3 स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है, 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों डिजिट्स को आपस में भी, तो 2 इंटू पहली डिजिट 3, दूसरी डिजिट 7। तीसरा पार्ट हमारा होता है आखिरी वाली डिजिट का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हमें देगा 9, ये पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42, ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट 7 का स्क्वायर 49। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हमें रखना है यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो 4 है उसे कैरी फॉरवर्ड दे देंगे इसे, तो लास्ट में हमारा बचेगा 9। 42 में 4 ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 46। 46 में से भी हमें एक डिजिट रखनी है, तो हम 6 रखेंगे और 4 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 42 प्लस 4 46, हम यहाँ लिखेंगे 6। जो 4 हमारा बचा है 46 का, उसे हम कैरी दे देंगे 9 को, तो 9 प्लस 4 13, 1369 आपका आंसर हो जाएगा 37 का स्क्वायर। अब इसी मेथड को हम ट्राई करते हैं 73 का स्क्वायर निकालने के लिए। अगेन पहला नंबर है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर 49। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू दूसरा डिजिट हमारा 3। तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा, आखिरी वाले डिजिट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट 49, दूसरा पार्ट क्या होगा 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, और तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहां पर तो एक डिजिट है पर यहां पर 2 डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट हमें जो आगे वाला नंबर है उसे हमें कैरी फॉरवर्ड देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, लास्ट से हमें मिलेगा 9। 42 से हम लेंगे 2 और 4 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 49 में, तो 49 प्लस 4 53, 5329 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने का, और ये मेरा फेवरेट तरीका है। याद करने में भी आसान है, कोई आपको इसमें अलग से कोई बेस सम डेविएशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हमारा फॉर्मूला बनता है और उसी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब इसी टेक्निक को यूज करके आप इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।